रमेश उपाध्याय जी का नाम आधुनिक हिंदी कहानीकारों में विशेष उल्लेखनीय है। इनका जन्म 1 मार्च 1942 को एटा जिले के बधारी गांव में हुआ था। इन्होंने पहले साप्ताहिक हिंदुस्तान और नवनीत पत्रिकाओं में उप संपादक का कार्य किया। इस समय ये व्यावसायिक अध्ययन महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शेष इतिहास, नदी के साथ, बदलाव से पहले तथा पेपर वेट। तो आइए बच्चों कहानी पढ़ते हैं। मैं बूढ़ी दादी की आँखों का इलाज कराने दिल्ली के एक बड़े प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर प्रभात के पास गया। लगभग दृष्टिहीन हो चुकी दादी को सहारा दिए जब मैं डॉक्टर प्रभात के कमरे में पहुंचा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दादी का स्वागत किया। आओ आओ दादी अम्मा, कहाँ क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं बेटा, इस बुढ़ापे की मारी हूँ। बुढ़ापे में नज़र तो कमज़ोर हो ही जाती है। पर मैं तो आँखों का डॉक्टर हूँ दादी अम्मा, बुढ़ापे का इलाज मेरे पास कहाँ? डॉक्टर प्रभात ने हंसते हुए कहा। मेरी दादी भी कम विनोदी स्वभाव की नहीं। कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम आँखों का ही इलाज कर दो। बुढ़ापे का इलाज तो भगवान के पास भी नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर प्रभात हंस पड़े और दादी से बात करते हुए उनकी आँखों की जांच करने लगे। उन्होंने विस्तार से कई उपकरणों और यंत्रों की सहायता से दादी की आँखों की जांच की। बीच बीच में बातचीत और हंसी मजाक भी करते जाते थे। आइए देखते हैं इसमें किन किन कठिन शब्दों का हमें अर्थ जानना है। कुछ कठिन शब्द हैं इसके, जैसे नेत्र। नेत्र माने क्या होता है बच्चों? नेत्र माने आँख। ये जितना भी आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है शब्दार्थ, ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पे लिखेंगे। चिकित्सक माने होता है डॉक्टर। दृष्टिहीन जिसको दिखाई ना देता हो। विनोदी मतलब हास्य प्रिय या हंसमुख। बच्चों इसमें एक शब्द आया है प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक। नेत्र चिकित्सक, नेत्र माने आँख, चिकित्सक माने डॉक्टर। नेत्र चिकित्सक माने आँखों का डॉक्टर। मैं चुपचाप बैठा डॉक्टर प्रभात की ओर देख रहा था। पहले तो मुझे उनकी हंसी ही कुछ जानी पहचानी लगी। फिर ध्यान से देखने पर उनका चेहरा भी कुछ परिचित सा मालूम हुआ, लेकिन याद नहीं आ रहा था कि मैंने इन्हें पहले कहाँ देखा है। आखिर जब उन्होंने दादी की आँखों की पूरी जांच कर ली तो मैंने पूछ ही लिया, आप कहाँ के रहने वाले हैं डॉक्टर साहब? इलाहाबाद, प्रयागराज का हूँ। क्यों? अरे हम भी इलाहाबाद प्रयागराज के ही हैं, दादी मुझसे पहले ही बोल उठी। अच्छा, बड़ी खुशी हुई। डॉक्टर प्रभात ने सचमुच खुश होकर पूछा, इलाहाबाद प्रयागराज में कहाँ रहते हैं आप लोग? दादी ने ज्यों ही हमारे इलाहाबाद प्रयागराज वाले घर का पता ठिकाना बताया, डॉक्टर प्रभात ने मेरी तरफ देखा और अचरज भरी प्रसन्नता से बोले,
अरे तुम बब्बू तो नहीं हो? और तुम मंटू? हाँ भाई, मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब तुम्हारी दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तुम तो शायद जब दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तभी अपने परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे, है ना? वाह, मुझे तो स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि जीवन में फिर कभी तुमसे भेंट होगी। सच बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर। मुझे भी, मैंने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा। तभी डॉक्टर प्रभात ने दादी का चेहरा ध्यान से देखा और अचानक उनकी मुस्कान लुप्त हो गई। चेहरा किसी दुखदाई स्मृति में काला सा हो आया। दादी की अत्यधिक कमजोर आंखों को डॉक्टर के चेहरे का यह भाव परिवर्तन नजर नहीं आया। वे प्रसन्न होकर पूछने लगीं, अच्छा तो तुम दोनों बचपन में साथ साथ खेले हो? यह तो बड़ा अच्छा संयोग रहा। तुम तो अपने ही हुए डॉक्टर बेटा। हाँ, तुमने अपना क्या नाम बताया? मंटू। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोस में एक वकील रहते थे। उनके लड़के का नाम भी कुछ ऐसा ही था। बड़ा बदमाश लड़का था। आइए बच्चों, देखते हैं अपने इस अनुच्छेद के कठिन शब्द। परिचित, परिचित माने जाना पहचाना। अचरज, अचरज माने आश्चर्य। भेंट होना, मिलना, भेंट होना मतलब मिलना। लुप्त मतलब गायब। दुखदाई, कष्ट देने वाली। स्मृति, याद। अत्यधिक, बहुत ज्यादा। परिवर्तन, बदलाव। आगे पढ़ते हैं बच्चों। डॉक्टर प्रभात ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे सहसा बहुत गंभीर हो गए। दादी के लिए दवाई का पर्चा लिखते हुए उन्होंने कहा, ये बातें फिर कभी होंगी दादी अम्मा। बाहर और भी कई रोगी इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारी दवाई लिख रहा हूँ, बाजार से मंगवा लेना और दिन में 3 बार आँखों में डालती रहना। फिर अगले सप्ताह आज के ही दिन आ जाना। तुम्हारी आँखों का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारी आँखें अच्छी हो जाएंगी। बाहर आते ही दादी ने मुझसे पूछा, यह उसी वकील का बेटा मंटुआ था ना? हाँ दादी, बचपन में मेरे साथ पढ़ता था। बस, तो अब इसके पास दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। मैं इस दुष्ट के हाथों अपनी आँखें नहीं फुड़वाऊंगी। कैसी बातें करती हो दादी? यह तो बहुत माना हुआ डॉक्टर है और अब तो अपनी जान पहचान का भी निकल आया। उसे दुष्ट क्यों कह रही हो? तू भूल गया इसने वहाँ इलाहाबाद में क्या किया था? क्या किया था? अरे तुझे याद नहीं, इसने मोहल्ले की कुतिया के 3 पिल्लों की आँखें आँख के पौधों का दूध डालकर फोड़ दी थी। मैं सचमुच ही सब कुछ भूला हुआ था। तूने ही तो यह बात हम लोगों को बताई थी। अब देखिए कठिन शब्द। सहसा, अचानक। इंतजार, प्रतीक्षा। आँख, मदार। दुष्ट, कुटिल या क्रूर। इलाहाबाद प्रयागराज में हमारे पड़ोसी वकील साहब की कोठी के पीछे एक बहुत बड़ा बाग और घास का मैदान था। मैं मंटू के साथ अक्सर वहाँ खेला करता था। बाग की
मेड़ के पास आक के बहुत से पौधे उगे हुए थे। एक दिन हम खेल खेल में आक के पत्ते तोड़ने लगे। उधर से गुजरते हुए हमारे स्कूल के अध्यापक ने हमें देख लिया। उन्होंने हमें डांट लगाई और बताया कि आक के पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ने से जो गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद दूध सा निकलता है, यदि आँखों में चला जाए तो आदमी अंधा हो जाता है। यह जानकारी हम लोगों के लिए एकदम नई और विस्मयकारी थी। ठंड के दिन थे और मोहल्ले में आवारा घूमने वाली एक कुतिया ने वकील साहब की कोठी के पीछे पड़ी सूखी टहनियों के ढेर के नीचे 3 पिल्ले दिए थे। पिल्ले बड़े सुंदर थे। मैं और मंटू उनसे खेला करते थे। आग के दूध के भयानक असर की जानकारी मिलने के अगले दिन जब मैं स्कूल से आकर खाना खाने के बाद मंटू के साथ खेलने गया तो मैंने देखा मंटू आग के पौधों के पास बैठा है और उसके घुटनों में दबा पिल्ला कें कें कर रहा है। 2 पिल्ले पास ही कूं कूं करते इधर उधर भटक रहे थे। नज़दीक जाकर मैंने देखा, हैरान रह गया। मंटू आक के पत्ते तोड़ तोड़ कर उनका दूध पिल्ले की आँखों में डाल रहा था। कठिन शब्द देखिए बच्चों, और ये कठिन शब्द आप लोग लिखते भी जाइएगा साथ में। विस्मयकारी, विस्मयकारी का मतलब होता है आश्चर्यजनक। ठंड का मतलब सर्दी। भयानक माने खतरनाक। नज़दीक माने पास में। हैरान माने आश्चर्यचकित।